क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। प्रेशर मेरे ऊपर भी है। तुम्हें पता है कि अम्मी अब्बू ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। अगर वो वक्त भी चला गया ना तो वो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। और देख रही हो कैसी ढिठाई से झूठ बोल रहा है, जरा भी पछतावा नहीं है इसको झूठ बोलने पर। नहीं, पछतावा है मुझे, लेकिन आपसे सच बोलने का कभी किसी को कोई फायदा हुआ है या कभी किसी की कोई बात सुनी है आपने? मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हाय, अकेले टीवी देख रही हो? हस्बैंड घर पे नहीं है आपका? नहीं है। चलो अच्छा ही है कि नहीं। तमीजी मत करो। तुम्हारी हरकतें कौन सी अच्छी जा रही हैं? क्या हरकतें हैं मेरी? मैंने क्या किया? अच्छा, अभी आप प्लीज मुझसे नाराज नहीं हो, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? देखिए, मैं वानिया को और वेट नहीं करवा सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो वो नहीं मानेंगे बेटा। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उनका कोई भरोसा भी नहीं। अभी अगर मान भी गए तो क्या पता शादी से 1 मिनट पहले किसी बात में नाराज हो जाएं और फिर इनकार कर दें। और मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले उनके मूड के हिसाब से इसी तरह नहीं कर सकता। देखिए, आप प्लीज मेरी बात को समझें, मुझे जरूरत है आपकी, और आनिया पर भी उसकी फैमिली का बहुत प्रेशर है। प्लीज। हंगामा खड़ा कर देंगे तुम्हारे पापा। वो कब नहीं खड़ा करते हंगामा। देखिए, आप चल के उन लोगों से बात करेंगे ना, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी बेचारों को। मैं बस इतना ही चाहता। अच्छा, लेकिन इस वक्त अपने अब्बू से कुछ मत कहना। मैं क्यों कोई बात करूंगा? वक्त आने पर मैं संभाल लूंगी। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग का दिमाग ठीक है? उसे वापस क्यों आने दिया? आपा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, क्या करते? ये हालात उसे खुद अपने लिए बनाए, रहने देना था उसे उस हाल पर। कैसी बातें कर रही हैं बड़ी आपा? बेटी है वो हमारी। होश से काम लो। भूल गई बेटी किस तरह मुंह काला करके भाग गई थी? एक मैं हूं, बिरादरी वालों को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि बिरादरी से तुम लोग को बाहर ना करें। एक तुम लोग हो। शायान, मैं बहन हूं तुम्हारी। इस लड़की ने जो तमाशा बनाया है ना, उसके बाद उसको अपने घर में ना रखना। मैं कह देती हूं, मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। क्या सोच रहे हो शायान? जवाब दो। आपा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। जोया की वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। मेरी नाराजगी भी उससे कम नहीं हुई है। और अगर आप मुझे बहन और बेटी में से एक रिश्ता चुनने के लिए कह रही हैं, तो माजरत खां हूं कि मुझे बेटी ही चुननी है। इसलिए कि मैं उसे माशरे में धक्के खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। अब आप नाराज हो या खुश हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम लोगों को जो जी में है करो, लेकिन एक बात याद रखना, आज से बहन भाई का रिश्ता खत्म। बेशरम। पापा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन से भी नाता टूट गया। देख लिया आपने जिद का नतीजा। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत ने सारे खानदान को तहस नहस करके रख दिया।
खाली चाय ले रही हैं, कुछ लीजिए तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम भी कुछ लो ना। जी आई विल। ये खाना पीना तो चलता रहेगा, हम खास बात के लिए आए थे, मेरा ख्याल है वो कर लें तो बेहतर है। तो हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ऐतराज तो हमें भी कोई नहीं है, बस वो रायान के अब्बू भी मौजूद होते तो हम ये रिश्ता तय कर सकते थे। एक्चुअली वो काम में थोड़े मसरूफ थे, मैंने सोचा मैं आके आप लोगों से मिल लूं पहले। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बस जरा वो शादी की बात से पहले सब एक दूसरे से मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। जी जी क्यों नहीं, हम रायान और उसके अब्बू के साथ बहुत जल्द आएंगे तारीख तय करने के लिए। वो मेरी तरफ से तो बात पक्की समझे। सच पूछे तो मेरा दिल कर रहा है आज ही इसको अपनी बेटी बना के ले जाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी। बहुत शुक्रिया। रायान भी बहुत अच्छा बच्चा है और एतराज वाली भी कोई बात नहीं है, बस ये छोटी मोटी बातें हैं जो तय करनी बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये जितनी जल्दी तय हो जाए ना उतना बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल क्यों नहीं। पापा, मुझे डांट ले, मुझे मार ले, जो भी सजा देनी है दे दे, लेकिन एक बार मेरी तरफ देखें तो। प्लीज पापा, मुझे नजरअंदाज तो मत करें, एक बार मुझसे बात तो करें। जोया, जोया बेटा क्या हुआ जानी? जोया क्या हो गया? जोया होश में आ बेटा, होश में आ। जोया डॉक्टर, मेरी बेटी जोया कैसी तबीयत है उसकी? परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ कमजोरी की वजह से चक्कर आए हैं। शुक्र है। वैसे इस कंडीशन में काफी नॉर्मल है। कैसी कंडीशन? शी इज प्रेग्नेंट। मैंने उनको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को रेफर कर दिया है, आप बस उनके खाने पीने का ख्याल रखें, शी विल बी फाइन। शायद अब आप ठीक तो हैं? क्या हो गया, ये क्या हो गया? हम घर चल के बात करते, संभाले अपने आप को। अनम, तुम जोया के पास जाओ। ठीक है, संभाले अपने आप को। पापा, कैसी आजमाइश है ना?
जहाँ एक डोर टूटती है वहीं दूसरी जुड़ जाती है। पापा हिम्मत से काम लें, हम सब है ना आपके साथ। बस जिस शख्स को साथ होना चाहिए इस वक्त वो ही नहीं है। क्या जवाब दूंगी मैं इस बच्चे को? उसका क्या कसूर है ना? मेरी गलतियों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। अब जो भी होगा हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। इस बच्चे के लिए आपको मजबूत होना होगा। आप इस वक्त अपनी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। बहुत अरसे बाद हम इस तरह मिल रहे हैं, सारी परेशानियों से दूर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत जल्द हम अपनी शान के लिए एक होने वाले हैं। मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। रेहान, तुम्हारी बात तो मान जाएंगे ना? ये बिल्कुल मान जाएंगे। तुम ना उनकी इतनी फिक्र नहीं किया करो। कैसे फिक्र नहीं करूं? बात इतनी आगे बढ़ गई है और तुम पीछे तो नहीं हट जाओगे। ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी अम्मी को लेके आया ना मैं तुम्हारे घर। अब अब्बू से मेरी लड़ाइयाँ वो चलती रहती। 2-4 दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर उनसे माफी मांग लूंगा। मैं तो उनका दिल जीत लूंगी। फिर आपको हमारी फैमिली की तरफ से एक मेडल मिलेगा, क्योंकि ऐसा कारनामा आज तक किसी ने अंजाम नहीं दिया। तुम हर बात पे एग्जैजरेट करते हो। मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा लड़ाई तुम करते होगे पहले। हाँ, अभी शादी हुई नहीं, मेरे वालिद साहब की बहू आप बनी नहीं, लेकिन अभी से उनकी साइड लेना शुरू कर दी। वेरी गुड। रेहान, आज का सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। सारा दिन आप तो सारा दिन में कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अभी कॉल करके कौन डिस्टर्ब कर रहा है मैं देख लूं। हाँ नम कहो, क्या कह रही हो यार? अच्छा मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके, क्या बात है? सोया हॉस्पिटल में है, शी इज प्रेग्नेंट। क्या? मैं बाद में मिलता हूं, तुम ख्याल रखना। रेहान, सो मिसेस दानिया, आपको हमारा ये नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम मुझे अपने साथ कहीं भी ले जाओगे ना, मैं खुशी से चली जाऊंगी। बस हमेशा इसी तरह मेरा साथ देते रहना। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सोया, कैसे संभालूंगी मैं इस बच्चे को अकेले? रेहान, अकेली कहाँ सोया? हम है ना तेरे साथ, परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोया, चलो बेटा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। पापा कहाँ हैं? घर चले गए। चलो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। चलें सोया।
आपसे एक बात करनी है। कल मेरी माहम से अमेरिका बात हुई है। अच्छा, सब खैरियत तो है? ठीक है वो? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वो कह रही थी कि बच्चे नाना नानी को बहुत याद कर रहे हैं। याद तो मुझे भी आते हैं सब। वो कह रही थी कि इस साल फिर वो लोग पाकिस्तान ना आ सके। क्यों? उसके मियाँ को छुट्टी नहीं मिल रही, काम ज्यादा है, और 3 बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो आपको पता है ना। अकेले तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। वो कह रही थी कि हम लोग वहां आ जाएं। हाँ, दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन ये रायान को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। पता नहीं हमारे पीछे क्या नया गुल खिलाएगा ये। माँ हम कह रही थी कि शादी से पहले हम्माद भी बहुत लापरवाह थे। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ी तो देखे लोग अब मिसालें देते। लेकिन हम्माद और रायान में जमीन आसमान का फर्क है। सुने मैं उस बच्ची से मिली हूं। वो रायान मुझको बाजार लेकर गया था ना कल, वहां उससे मुलाकात हो गई। उसको देखकर मुझे माहम की याद आ गई। सच बताऊं, वो लड़की सुधार देगी रेयान। जो काम माँ बाप नहीं कर पाते ना, वो बीवियां कर देती हैं। अरे थोड़ा सा तो भरोसा रखे ना मेरी पसंद पर। क्या वाकई वो हमारी माहम की तरह दिखती है? आपको नहीं लगता हमें इस घर में एक बेटी की शदीद जरूरत है? तुझे दानियाल को बताना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, ये बात उससे छुपाई नहीं जा सकती। क्या सोच रही है? प्यार तो हमें एक कर नहीं सका, शायद मजबूरी ही कर दे, या फिर वो इस बच्चे को भी ठुकरा देगा। देख, जो भी होगा वो तुझसे बात करने के बाद ही पता चलेगा ना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही रेहान एक बार फिर उसका सामना करने की। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो प्लीज? आपको दानियाल से बात करनी चाहिए। देखिए ना, बात तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी इस हालत में तलाक तो नहीं हो सकती ना। हो सकता है इस बच्चे की वजह से दोनों एक हो जाए। जिस शख्स ने इतनी बेरहमी से जोया को अकेला छोड़ दिया था, तुम चाहती हो फिर उसके पास वापस चली आए? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अब बात दूसरी है। अब सवाल बच्चे का है। इस बच्चे को अपने बाप की जरूरत है। हो सकता है बड़े बात करें तो बात संभल जाए। जो औरत यहाँ आके इतनी बातें करके गई थी, तुम फिर मुझे उसके घर जाने के लिए कह? फिर आप ही बताएं, हम और क्या करें? अब अच्छा लगे या बुरा, दानियाल उस बच्चे का बाप है, उसका हक है पूरा उसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है कि अब बड़े ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें तो बात बन जाए। आप ऐसा करें, रायन को साथ लीजिए।
अजीब उलझन में डाल दिया है तुम लोगों ने मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हें जो तसल्ली करवानी है, जो टेस्ट करवाना है करवा लेना, बस प्लीज हमारे साथ चलो। बस मैंने कह दिया ना, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है। तौबा तौबा, हद होती है। नौबत यहाँ तक आ गई कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। आन्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी को फोन कर रही थी? नहीं। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। रायान को फोन कर रही थी ना, और उससे बात नहीं हो पा रही? उसका फोन ऑफ जा रहा है। तुम बच्चे भी ना, सारा दिन एक दूसरे से बात करते, कभी फोन पर तो कभी मैसेज, कभी चैट, फिर भी दिल नहीं भरता ना तुम लोगों का। और थोड़ी सी देर बात भी ना हो तो मूड खराब हो जाता है। नहीं, बात ये नहीं है। तो फिर क्या, रेहान से झगड़ा हो गया होगा? झगड़ा ही तो नहीं होने देता। तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना। आप समझ नहीं रहे हैं कि बात क्या है। तो समझाओ ना फिर मुझे। दोस्त है ना वो, रेहान की बेस्ट फ्रेंड। हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और रेहान मुझे अकेला छोड़ के उसके पास चला जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि लड़के लड़की की ऐसी दोस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से तुमने बताया था कि उस लड़की की तलाक होने वाली है, तो बेटा रेहान का उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। मुझे रेहान पे पूरा भरोसा है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ रेहान। मुझे नहीं लगता कि मैं रेहान की प्रायोरिटी हूँ। उसे तुम्हारी फीलिंग की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है, तुम्हारा हक है। और वैसे भी कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी कि उसका होने वाला मंगेतर किसी दूसरी लड़की को अटेंशन दे। तुम्हें जो बात बुरी लग रही है ना, उसका खुलकर रेहान से इजहार करो। शादी से पहले सारी बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रही हूँ? चलो अब ज्यादा मत सोचो, आओ हम चाय पीते हैं। मैं दानियाल के घर जा रहा हूँ। नहीं पापा, आप वहां नहीं जाएंगे। अब और कोई रिश्ता छोड़ा तुमने मेरे लिए? सारी जिंदगी इज्जत ही बना के रखी थी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। लेकिन आज अपनी बेटी और उसकी होने वाली औलाद के लिए दानियाल और उसकी मां के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। मुझे भीख मांगनी होगी उनसे रहम की। अंकल आप रहने दें, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ दानियाल से। नहीं नहीं, मेरा जाना जरूरी है। अंकल आप खुद को मजीद परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, अब इसके होते हुए सिवाय परेशानी के और है क्या मेरी किस्मत में? मैं जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। परेशान नहीं हो, मैं जा रहा हूं ना उनके साथ, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। बस ख्याल रख अपना, रोना नहीं। हाँ यार, आई नो इट्स लास्ट मिनट, लेकिन तूने आना है, सही है? तो मेरा और कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है, सो
आई हैव। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। आप लोग यहाँ खैरियत तो है? दानियाल, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? जोया तो ठीक है ना? दानियाल, जोया प्रेग्नेंट है। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये तमाशा नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। हमने सोचा कि दानियाल को इसका पता होना चाहिए ताकि ये वो आपकी बेटी के पास वापस चला जाएगा। हाँ, देखिए, ये मामला कुछ बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। प्रेगनेंसी की हालत में तलाक तो हो नहीं सकती। शायद उस नन्ही सी जान के आने की वजह से ये दोबारा से बस बहुत बेवकूफ बना चुके हैं आप हम लोगों को। हाँ, आपने कहा और हमने मान लिया। वाह, देखिए, ये सच है, वो वाकई मां बनने वाली है। क्या सबूत है कि ये बच्चा दानियाल का ही है? मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप कर जाओ तुम। ये लोग हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मैं तुम लोगों के हाथों मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगी। देखिए, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो डीएनए टेस्ट करवा लें आप। हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है, और मैं तुम लोगों की चालाकियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही पता चला कि दानियाल की शादी है, उस लड़की ने एक नया ड्रामा रचा दिया। कोई ड्रामा नहीं है, ये सच है। यार, तुम तो जानते हो जोया को। तुम प्लीज एक दफा चलो हमारे साथ। वैसे आपकी बेटी का भी किरदार ना बहुत मशकूक है। दानियाल जैसे ही वहां से वापस आया ना, ये साहब मौजूद थे वहां पर, और ना जाने कितने लोगों का आना जाना है। क्या कह रहे हैं आप? दानियाल, प्लीज यार, तुम्हें जो तसल्ली करवानी है, जो टेस्ट करवाना है करवा लेना, बस प्लीज हमारे साथ चलो। बस मैंने कह दिया ना, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है। तौबा तौबा, हद होती है। नौबत यहाँ तक आ गई कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। इतनी बेशरम लड़की है ये। माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाने के बाद भी दिल नहीं भरा उसका अभी तक। चलो बेटा, चलो यहाँ से ले चलो। अंकल, आप ठीक तो हैं? तुझे ले चलो। और हाँ, अब पलट के वापस मत आइएगा यहाँ पर। 2 दिन के बाद दानियाल की शादी है, और जोया दानियाल की जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती।
शायद उस नन्ही सी जान के आने की वजह से ये 12 से बस बहुत बेवकूफ बना चुके हैं आप हम लोगों को। आपने कहा हमने मान लिया। वाह, देखिए सच है, वो वाकई माँ बनने वाली है। क्या सबूत है कि ये बच्चा दानियाल का ही है? मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप कर जाओ तुम। ये लोग हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मैं तुम लोगों के हाथों मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगी। देखिए, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो डीएनए टेस्ट करवा लें आप। हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है और मैं तुम लोगों की चालाकियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही पता चला कि दानियाल की शादी है, उस लड़की ने एक नया ड्रामा रचा दिया। कोई ड्रामा नहीं है ये, सच। यार तुम तो जानते हो जोया, तुम प्लीज एक बार चलो हमारे साथ। वैसे आपकी बेटी का भी किरदार ना बहुत मशकूक है। दानियाल जैसे ही वहां से वापस आया ना, ये साहब मौजूद थे वहां पर, और ना जाने कितने लोगों का आना जाना है। अंकल घर आ गए ना? कहा गया बेटा? जी। अच्छा, थैंक यू। चलिए मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अरे मैं छोड़ देता हूँ। मैं चले जाऊंगा जानू। हेलो। वक्त देखा है तुमने? फौरन घर आओ। रयान, सुना नहीं मैंने क्या कहा? शायद क्या हुआ? दानियाल से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा उसने? शादी कर रहा है वो। परसों शादी है उसकी। लेकिन आपने उसको बताया नहीं कि वो बाप बनने वाला है? उसे यकीन ही नहीं है कि ये उसकी अपनी औलाद है। उसकी मां ने कहा सबूत दो। इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, सारा कीचड़ उठा के मेरे चेहरे पर थोप दिया उन्होंने। क्यों किया तूने सब कुछ? अरे एक ही दफा मुझे क्यों नहीं मार देती? पापा नहीं। सारी जिंदगी शराफत को लेके घूमता रहा, 100 छेद करा दिया तूने उस चादर में। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, सब दूर हो जाए बस।
क्या सबूत है कि ये बच्चा दानियाल का ही है? हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है और मैं तुम लोगों की चालाकियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही पता चला कि दानियाल की शादी है, उस लड़की ने एक नया ड्रामा रचा दिया। वैसे आपकी बेटी का भी किरदार ना बहुत मशकूक है। माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाने के बाद भी दिल नहीं भरा उसका अभी तक। शयान, शयान, आंखें खोलिए। शयान, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए प्लीज। अनम, जोया, जल्दी आओ। शयान, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए प्लीज शयान। शयान, जोया, डॉक्टर को बुलाओ। शयान, 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 मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इसकी बेहुदा हरकतों की वजह से ये अंजाम हुआ है। अरे ठंडक पड़ गई तेरे दिल में अपने बाप की जान लेके। मेरे भाई की जगह तू क्यों नहीं मर गई? लोग अजियत दे देकर मार देंगे इसको। तुम प्लीज जोया से शादी कर लो। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हर बात मानोगे। वादा करो तुम इस बारे में जरूर सोचो मेरी खातिर। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले